नमस्कार, मैं रवीश कुमार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर झूठ ना बोलें, उनके भाषण में नफरती इशारे ना हो तो उनका भाषण पूरा नहीं होता। आमतौर पर प्रधानमंत्रियों के भाषण की आलोचनाएं होती हैं, लेकिन मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं जिनके हर भाषण के बाद देखा जाता है कि उसमें कितना झूठ है, उसमें कितनी नफरत है। मुसलमान उनके भाषण में ना आए तो लगता ही नहीं कि उनका भाषण है। वे खुद ही साबित किए जा रहे हैं कि उनकी राजनीति की बुनियाद ही इस नफरत पर खड़ी है। उसी के सहारे चुनाव जीतते रहे हैं, उसके बिना नहीं जीत सकते। राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री का बयान शर्मनाक और झूठ के अलावा नफरती भाषण की कैटेगरी में भी आता है। नफरती भाषणों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सख्त टिप्पणियां की हैं और आदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वोट के लिए पहले भी ऐसे कई बयान दिए हैं। कभी कपड़ों से पहचानने की बात की है तो कभी इशारों में कुछ और कहा है, लेकिन इस बार उनका यह प्रयास और बयान बता रहा है कि वे 100 चुनाव जीत जाएं, लेकिन बिना मुसलमान, मुस्लिम लीग, मस्जिद के वे एक भाषण नहीं दे सकते हैं। हमने पहले के वीडियो में भी बताया है कि प्रधानमंत्री के भाषण से मुसलमान और मछली जैसे मुद्दे निकाल दिए जाएं तो कुछ भी नहीं बचता है। भारत माता की आप सभी को नमस्कार, राम राम। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के बांसवाड़ा में यह बयान दिया है। बांसवाड़ा की आबादी 20 लाख से अधिक है और यहां जनजातीय समाज की बहुलता है। मीडिया में बांसवाड़ा की खबरें देखेंगे तो यही मिलेगा कि यहां गरीबी बहुत अधिक है, लोगों की कमाई कम है, कुपोषण की गंभीर समस्या है। ऐसी जगह पर उन्हें बताना चाहिए था कि आपकी कमाई कैसे बढ़ेगी, 10 साल में वे क्यों नहीं बढ़ा सके, तो मुसलमान की आबादी और मंगलसूत्र पर बोलकर आ गए। क्या राजस्थान के इन जिलों का विकास मुसलमान या मुस्लिम लीग जैसे बातों से हो सकता है? बांसवाड़ा का प्रधानमंत्री का भाषण बता रहा है कि वे मुसलमान के खिलाफ नफरती बात किए बगैर भाषण नहीं दे सकते हैं। उनकी राजनीति का मूल ही यही है। द वायर ने रिपोर्ट किया है कि प्रधानमंत्री की वेबसाइट NarendraModi.in पर अंग्रेजी में इस भाषण का सार प्रकाशित किया गया है, लेकिन इसमें संपत्ति को मुसलमानों के बीच बांटने की बात नहीं है। केवल यही लिखा है कि महिलाओं का सोना बांट दिया जाएगा, लेकिन यह नहीं लिखा गया है कि मुसलमानों में मंगलसूत्र बांट दिया जाएगा। अंग्रेजी से क्यों हटाया गया, हैरानी जताई जा रही है। ट्विटर पर कई नागरिक चुनाव आयोग को उनका भाषण टैग कर सवाल पूछ रहे हैं, आयोग कब जगेगा, इस पर कार्रवाई कब होगी। लोग यह भी लिख रहे हैं कि क्या करेगा, उन्हें जवाब भी मालूम है। कई लोग इस भाषण के कारण प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू हैं। लोग इनकी तस्वीरों के साथ पूछ रहे हैं कि क्या आयोग कोई सख्त कदम उठाएगा या इसे अनदेखा कर देगा। उठाएगा तो कब उठाएगा, तुरंत या चुनाव के बाद, या उठाएगा ही नहीं? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात पर चुनाव जीत ही नहीं सकते? उनके लिए जरूरी है कि मुद्दा भावुक हो। 2019 में पुलवामा के बाद शहीदों के नाम पर वोट मांगा गया, मिल भी गया। पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के मंगलसूत्र का भी सवाल है। लोग तो यह भी पूछ रहे हैं कि पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों पर जांच क्यों नहीं हुई? अगर मंगलसूत्र की इतनी चिंता थी तो प्रधानमंत्री ने उन आरोपों का जवाब क्यों नहीं दिया? 2024 के चुनाव में बेरोजगार युवाओं में भावुकता पैदा नहीं हो पा रही है। इसके पीछे यह भी वजह हो सकती है कि युवाओं के गाल सूख गए हैं, पेट धंस गया है। वे अब और मुस्लिम नफरत के नाम पर अपनी गाल नहीं बजा सकते, सीना नहीं फुला पा रहे हैं। घर तो चल नहीं रहा, इन नफरतों से क्या देश चला लेंगे? प्रधानमंत्री के भाषण का यह हिस्सा अपने YouTube चैनल के वीडियो में इस्तेमाल करते हुए मुझे वाकई शर्म आ रही है। उम्मीद है आपको भी देखते हुए और सुनते हुए मुझसे भी ज्यादा शर्म आएगी। पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है।
कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे, मैं कहने आया हूं। इस भाषण में कई झूठ हैं, मगर नफरत एक के खिलाफ है। झूठ है कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर, झूठ है आबादी को लेकर, झूठ है मंगलसूत्र को लेकर, झूठ है संपत्ति बांटने को लेकर, और नफरत है मुसलमानों के खिलाफ। हम इस वीडियो में हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे। इसे बार बार किए जाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हर बार जब कुछ नहीं बचता है, मिलता है, तो इसी तरह की बातें फैलाने लग जाते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और दूसरों को भी पकड़कर दिखाइएगा, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी वाले अंकल सब इसी तरह का झूठ दिन भर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में फैलाते रहते हैं। जिन अंकिलों ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने में 10 साल लगा दिए, उनकी भी हालत बहुत खराब है, मगर अब वे इस नफरत के बिना जी नहीं सकते। आपके घर में अगर ऐसा कोई भी अंकिल है तो उससे सावधान रहिए और मेरा वीडियो दिखाइए। अंकिल की उम्र 40 से 50 साल की भी हो सकती है और 60 साल से अधिक की भी। क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ भी कहा है कि मंगलसूत्र बांट देंगे? पार्टियां तो मंगलसूत्र देने का वादा करती हैं, छीन कर बांटने की बात इस देश में कौन करेगा? प्रधानमंत्री ने कहा है, एक बार फिर से आप सुन लीजिए, हम पढ़ रहे हैं। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उसको बांट देंगे। माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। हमने भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो देखा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं नहीं कहा है कि वह माताओं बहनों के सोने का हिसाब करेगी और फिर उसे बांट देगी। कोई भी पार्टी ऐसा नहीं कह सकती, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी इस तरह का झूठ बोल सकते हैं। जरूर कांग्रेस ने यह वादा किया है कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया दिया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि यह बात अगर गरीब महिलाओं तक पहुंच गई कि कांग्रेस साल में 1 लाख रुपया देगी तो उनका हिंदू वोट खत्म हो सकता है। तो जब भारत का इतना विकास हो ही गया है तो प्रधानमंत्री मोदी को भी कहना चाहिए कि वे तो कांग्रेस से भी ज्यादा देंगे, महिलाओं को 1 नहीं 2 लाख देंगे। मगर यहां वे कुछ भी देने का वादा नहीं करते, बल्कि गरीब महिलाओं के मन में मुसलमानों को लेकर डर पैदा करते हैं कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों को दे देगी। यह आपके प्रधानमंत्री का स्तर है। हमने कांग्रेस का घोषणा पत्र ठीक से पढ़ा है, एक एक शब्द। अव्वल तो उसमें कहीं भी मुसलमान और हिंदू शब्द का जिक्र नहीं, फिर मंगलसूत्र या माताओं बहनों के सोने का हिसाब किया जाएगा उसका भी नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप याद कीजिए नोटबंदी की खबरों को। माताओं और बहनों की मेहनत की कमाई और बचत मिट्टी हो गई। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके वर्षों के बचाए हुए रुपयों को मिट्टी कर दिया। आज तक उन्होंने इसका अफसोस नहीं जताया, ना महिलाओं से माफी मांगी। जिस व्यक्ति की नोटबंदी ने माताओं बहनों की कमाई खत्म कर दी, परिवार का गुप्त पैसा नष्ट कर दिया, वही व्यक्ति अब उन्हीं माताओं बहनों को मुसलमान के नाम पर डरा रहा है कि कांग्रेस उनके मंगलसूत्र ले लेगी और मुसलमानों में बांट देगी। जबकि 2016 के साल में कितनी ही महिलाओं के 10,000, तो किसी के 50,000, तो किसी के लाख और किसी के इससे भी ज्यादा मिट्टी हो गए। महिलाओं की बचत खाक हो गई। प्रधानमंत्री मोदी को साफ साफ पता है कि गोदी मीडिया इस तरह से नहीं बताएगा जैसे मैं बता रहा हूं, अखबार भी नहीं छापेगा, इसलिए महिलाओं में यह सच्चाई नहीं पहुंचेगी। अखबार तो यह भी ज्यादा नहीं छापते कि कांग्रेस गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने जा रही है। उल्टा अब डर फैला दिया जाएगा कि कांग्रेस मंगलसूत्र छीनने जा रही है। पूरी तरह से झूठी बात है। देश के प्रधानमंत्री ने आज फिर झूठ बोला। एक चुनाव जीतने के लिए आप झूठ पे झूठ परोसते चले जाओगे जनता को। चलिए, आपकी गारंटियां झूठी, आपके जुमले झूठे, आपके वादे झूठे। अब देश को हिंदू मुसलमान के नाम पर आप झूठ परोस कर बांट रहे हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहीं भी, मैं ये चुनौती करता हूं प्रधानमंत्री को, कहीं मुसलमान या हिंदू कोई इस तरह का शब्द हो तो हमें बताएं। आमतौर पर कांग्रेस प्रधानमंत्री के ऐसे बयानों को हवा नहीं देती है। उसे लगता है कि मुद्दा भटक जाएगा, उनकी जाल में फंस जाएंगे।
इसके बजाय कांग्रेस अपने मुद्दों पर जोर देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस के कई नेताओं ने इस झूठ और नफरत का पुरजोर खंडन किया है। तुरंत ही सब ट्वीट करने लग गए। अभिषेक मनु सिंघवी, सलमान खुर्शीद और गुरदीप सप्पल ने इस मुद्दे पर चुनाव आयोग से मुलाकात की और कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने भाषण में कहा है, प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का समय मांगता हूं ताकि कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर चर्चा कर सकें। राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं ने 21 अप्रैल की रात ही ट्वीट करना शुरू कर दिया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि पहले चरण के मतदान में निराशा हाथ लगने के बाद नरेंद्र मोदी के झूठ का स्तर इतना गिर गया है कि घबराकर वह अब जनता को मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कांग्रेस के क्रांतिकारी मैनिफेस्टो को मिल रहे अपार समर्थन के रुझान आने शुरू हो गए। देश अब अपने मुद्दों पर वोट करेगा, अपने रोजगार, अपने परिवार और अपने भविष्य के लिए वोट करेगा। भारत भटकेगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी को दिखाना चाहिए कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कहां लिखा है कि हिंदू औरतों का मंगलसूत्र या सोना लेकर मुसलमानों को दिया जाएगा। हमने तो बहुत खोजा। आप कांग्रेस की वेबसाइट पर जाइए, वहां घोषणा पत्र मिलेगा, खुद पढ़िए। हम अपने YouTube चैनल के डिस्क्रिप्शन में घोषणा पत्र का लिंक भी डाल देंगे, आप देखिए। आपने जो कहा है ना, आपने मर्यादा की वो सीमा लांघी है जो पाप है। मंगलसूत्र पे आपने बोला है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मंगलसूत्र पर बोलने की? आपने कहा कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि आपका मंगलसूत्र भी वो लोगों में बांट देंगे। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में मैं चुनौती से आपसे कहती हूं, ऐसी कहां पर कौन सा मैनिफेस्टो आप पढ़ रहे हैं जिसमें ऐसी बात लिखी है? कहां लिखा है कि हम लोगों की संपत्ति लेकर बांट देंगे? किस तरह की बौखलाहट है ये कि आप निरंतर झूठ बोल रहे हैं। एक संप्रदाय को लेकर झूठ बोलते हैं, हमारे मैनिफेस्टो को लेकर झूठ बोलते हैं। बहुत सोच समझकर यह झूठ बोला गया है ताकि मंगलसूत्र वाली बात आग की तरफ फैल जाए। क्या बीजेपी इस बात का काउंटर करना चाहती है कि कांग्रेस महिलाओं को 1 लाख रुपए साल में देगी, वो किसी तरह ना फैले, उसका यह झूठ फैल जाए कि मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांटा जाएगा? दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं दोनों का अपमान किया है। एक तो उन्होंने हिंदू महिलाओं से झूठ बोला कि उनका मंगलसूत्र कांग्रेस लेकर मुसलमानों में बांट देगी। यह मामूली झूठ नहीं है। क्या मोदी हिंदू महिलाओं को इतना ही समझते हैं कि कोई उनसे मंगलसूत्र मांग लेगा और वे दे देंगी कि ले जाओ बांट दो? क्या कोई सरकार चाहेगी तो उनसे मंगलसूत्र ले सकती है? दूसरा, क्या उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को इतना ही जाना है कि वे अपनी हिंदू बहनों के सुहाग के प्रतीक मंगलसूत्र को लेकर पहन लेंगी? मुसलमानों में मंगलसूत्र का रिवाज नहीं होता, मगर सिंदूर और मंगलसूत्र कई जगहों पर मुस्लिम महिलाओं के जीवन में प्रवेश कर चुका है। क्या उनका ईमान कह पाएगा कि किसी हिंदू महिला का पहना हुआ मंगलसूत्र वो पहन लें? जो हो नहीं सकता, जो किया नहीं जा सकता, उसे लेकर भी प्रधानमंत्री झूठ बोल सकते हैं। मर्दों को सांप्रदायिक बनाया गया, उनके बेटे बेरोजगार हो गए, अब औरतों को सांप्रदायिक बनाया जा रहा है। यह बहुत खतरनाक है। मोदी समझ रहे हैं कि इन महिलाओं में अगर कांग्रेस का वादा पहुंच गया कि हर साल गरीब महिला को 1 लाख मिलेगा तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए यह झूठ फैला दो कि कांग्रेस महिलाओं के मंगलसूत्र ले रही है ताकि महिलाएं डर जाएं और भाजपा के पास आ जाएं। यह 6 मार्च की खबर है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। पिछले 4 साल में सोना और गहना गिरवी रखकर पैसा उधार लेने वालों का आंकड़ा काफी बढ़ गया है, 206% तक बढ़ गया है। इतना बढ़ा कि भारतीय रिजर्व बैंक के कान खड़े हो गए। 2020 में सोना गिरवी रखकर 33,257 करोड़ का लोन लिया गया। 2023 की तीसरी तिमाही में 1 लाख करोड़ हो गया। 65,000 करोड़ से अधिक का लोन लिया गया। मणिपुर की वो जो 2 महिलाएं जिनका एक वीडियो वायरल हुआ था, देश के सामने बाद में आया था, आपको बिल्कुल उस जो इंसिडेंट हुआ होगा आपको उसकी जानकारी मिली होगी, पर आपने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी थी। माताएं बहनें आपसे जरूर पूछेंगी कि आप हमारे मंगलसूत्र बचने नहीं देंगे कह रहे हैं, आपने तो हमारे मंगलसूत्र ही गिरवी रख दिए हैं। क्योंकि आज जो महंगाई की मार पड़ी हुई है देश में, खास करके हर घर में, उससे जूझ एक महिला ही रही है। आपकी माताएं और बहनें जिनको आप कह रहे हैं वही जूझ रही हैं। उनके घर में जो इनकम आती है वो किसी तरीके से बढ़ी नहीं है 10 साल में।
गरीबी के कारण लोग सोना गिरवी रख रहे हैं। जाहिर है इनमें महिलाएं भी होंगी जो मजबूरी में गहना गिरवी रखकर लोन ले रही होंगी। प्रधानमंत्री मोदी इस पर नहीं बोलेंगे, लेकिन हिंदू महिलाओं के मन में मुस्लिम महिलाओं के प्रति नफरत और घिन फैल जाए इसे लेकर झूठ बोलेंगे कि कांग्रेस उनका मंगलसूत्र लेकर मुसलमानों में बांट देगी। कोरोना के समय में किसानों के साथ साथ महिलाएं अपना सोना गिरवी रखने लगी थीं, तब प्रधानमंत्री ने क्या किया था? हम कांग्रेस के घोषणा पत्र को बार बार पढ़ते जा रहे थे, मगर ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब आते हैं, क्या कांग्रेस ने संपत्ति बांटने की बात की है? प्रधानमंत्री ने कहा है कि कांग्रेस संपत्ति इकट्ठा कर मुसलमानों में बांट देगी। तो क्या कांग्रेस ने ऐसा कुछ कहा है? बिल्कुल नहीं कहा है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में तो हिंदू और मुसलमान शब्द नहीं है। घोषणा पत्र के पेज नंबर 28 पर बस इतना लिखा है कि कांग्रेस नीतियों में उपयुक्त बदलाव करके धन और आय के मामले में बढ़ती असमानता का समाधान करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर आप हमारा 5 अप्रैल का वीडियो जरूर देखिए, बार बार देखिए और 20 और लोगों को दिखाइए। हमने डिटेल में विश्लेषण प्रस्तुत किया है।